Hello बच्चों, let's read the question. Question says that which one of the following helps in absorption of phosphorus from soil. तो इसमें हमें ये बताना है कि जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा. तो हम इसके की कॉन्सेप्ट में हम ये देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन है क्या. और स्पेशली इन प्लांट्स. और एब्सॉर्प्शन प्लांट्स में ज़रूरी क्यों है. तो एब्सॉर्प्शन इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर एंगोज्ड होना. एंगोज्ड इज बेसिकली कि कोई भी चीज़ जो एब्जॉर्ब की जाती है या तो वो खुद ही एब्जॉर्ब हो सकती है, सेल्फ एब्जॉर्बेबल, या फिर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय सम अदर थिंग्स जिसके अंदर पावर होती है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की. और प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू. लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रूट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि दे माइट बी पुअरली डेवलप्ड. लेकिन उस प्लांट को ग्रो करने के लिए अब न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, दैट एब्जॉर्प्शन इज डन बाय, in the case where the roots are poorly developed, that absorption is done by microbes या फिर which. अब हम एक एक करके वो सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं जो दिए हुए हैं. जैसे कि पहला एग्जांपल है नॉस्टॉक का. तो सबसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज नॉस्टॉक. और हमें ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है हमसे, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन. तो नॉस्टॉक क्या है, एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है. तो व्हाट इज इट, इट इज अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. वाई इज इट नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, बिकॉज इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट, फाइकोसियानिन. सो फाइकोसियानिन इज नथिंग बट अ ब्लू ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया को ब्लू और ग्रीन कलर मिलता है. नॉस्टॉक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज इट इज अ बैक्टीरिया, और इसीलिए इसके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं प्रेजेंट होती. फाइंड सेल ऑर्गेनेलीज एज वेल एज न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस है लेकिन उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसीलिए वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं. तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट. अब ये जो नॉस्टॉक होता है ये थोड़ा सा स्पाइरल शेप का होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है. ये नॉस्टॉक कर्वेशियस शेप का होता है, एलोंगेटेड और स्ट्रेट नहीं होता, तो ऐसा दिखेगा. और नॉस्टॉक की स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर कुछ अलग तरीके के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो थोड़े से बल्ज्ड और बड़े होते हैं बाकी सेल्स से. तो इन सेल्स को कहा जाता है, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं. और इनका नाम क्या होता है, हेटेरोसिस्ट. और ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये मेनली कौन से मिनरल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, नाइट्रोजन के साथ. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एनाबीना का. सो एनाबीना भी साइनोबैक्टीरिया है. सो इट विल ऑल्सो हैव द सेम क्वालिटीज एज नॉस्टॉक, कि क्या बोलते हैं, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी जिसको हम बीजीए भी लिख सकते हैं. इसके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगी. इसके अंदर भी जो पिगमेंट होगा वो फाइकोसैनिन होगा. और ये एनाबीना जो होता है ये स्ट्रेट होता है थोड़ा सा नॉस्टॉक से, और ये ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में जाता है. इस तरीके का दिखता है एनाबीना.
और एनाबीना के अंदर भी वही बल्ज्ड सेल्स होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, और इनका काम भी वही होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है, नाइट्रोजन मिनरल के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लोमस। तो ग्लोमस क्या होता है, ग्लोमस एक तरीके का, ये भी एक तरीके का माइकोराइजा है, यानी कि ये एक फंगस है। ग्लोमस क्या है, एक तरह की फंगस है। और ये किस तरह की फंगस है, आर बस्क्यूलर एंडो माइकोराइजल फंगस। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आर्बस्क्यूलर एंडोमाइकोराइजल फंगस। और ये आर्बस्क्यूलर का मतलब क्या है, ये पता है किस, ये इस तरह शेप की होती है, जैसे इसके अंदर ना एक वेसिकल होता है, इस तरह से एक बल्ज्ड पार्ट होता है, और ये साथ में क्या होता है, माइसीलिया और हाइफे, जिससे ये बल्ज्ड पार्ट जुड़ा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा माइसीलिया, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और एक ये होगी एक बल्ज्ड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर है, और इसी को हम लोग आर्बस्क्यूलर कहते हैं। और इसीलिए इस फंगाई को क्या कहा जाता है, आर्बस्क्यूलर एंटोमाइकोराइजल फंगस। अब हम माइकोराइजल से ही समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये म्यूचुअलिज्म शो करेगा, यानी कि ये प्लांट को भी फायदा देगा और खुद भी फायदा लेगा। अब ये प्लांट को फायदा कैसे देता है, बाय एब्जॉर्बिंग phosphorus, so it is associated with phosphorus, and ये कहाँ, from the soil। और ये क्या शो करता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन शो करता है, क्योंकि ये उन्हीं प्लांट्स के अंदर होता है जहाँ पे रूट्स क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड। तो ये इन रूट्स को फायदा पहुंचाता है फॉस्फेट एब्जॉर्ब करके, और खुद क्या ले लेता है, शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स इसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और ये प्लांट्स को फॉस्फेट प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन रूट्स एंड दिस फंगाई। तो अब हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है ईस्ट। ईस्ट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। अब ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसिए है, ये एक तरह की ईस्ट है। सो ईस्ट जो होती है ना, एक तरह की फंगस ही होती है, बट ईस्ट का मेन काम क्या होता है कि ये यूज होती है फर्मेंटेशन में। तो ये तो कुछ एब्जॉर्ब वगैरह नहीं करती, ये बस फुलाने का काम करती है किसी भी चीज़ को। इसीलिए ज़्यादातर बेकिंग में या फिर बेकिंग में, ब्रेड मेकिंग में, इन सब में यूज़ की जाती है, केक में, इन सब में ईस्ट का बहुत यूज़ किया जाता है। और ईस्ट ग्रो किस प्रोसेस से करती है, मेनली बाय बडिंग। जैसे कि अगर ये एक सेल है तो इधर से ये ग्रो होगा, इधर से ये ग्रो होगी। अगेन ये यूनिसेल्युलर होती है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है ईस्ट के अंदर, और ये बाय बडिंग प्रोसेस से ग्रो करती है, इसको बडिंग बोलते हैं। तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि नॉनस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सो नो। एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी गलत हो गया। ग्लोमस फॉस्फोरस और ईस्ट तो फर्मेंटेशन का काम करता है। सो यहाँ से हमें पता चल गया दैट ऑप्शन सी is correct. I hope you understood. Thank you.